नमस्कार। आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं रत्तिका। पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस को संबोधित करेंगे। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि सरकार पिछले 8 वर्षों से अंत्योदय के सिद्धांत पर चलते हुए कल्याण कार्यों को अंजाम दे रही है। हरियाणा सरकार ने प्रशासनिक सुधारों के उद्देश्य से कुछ विभागों का विलय और पुनर्गठन किया है। और हरियाणा के सिरसा जिले में एक सड़क हादसे में 5 लोगों की मृत्यु हो गई। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस को संबोधित करेंगे। इस वर्ष विज्ञान कांग्रेस का विषय महिला सशक्तिकरण के साथ सतत विकास के लिए विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी रखा गया है। विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग, गणित, शिक्षा एवं आर्थिक भागीदारी तक महिलाओं को समान पहुंच प्रदान करने के साथ अध्यापन, अनुसंधान एवं उद्योग जैसे क्षेत्रों में महिलाओं की संख्या बढ़ाने पर विचार विमर्श किया जाएगा। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में महिलाओं के योगदान को दर्शाने के लिए विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा, जिसमें प्रख्यात वैज्ञानिकों के व्याख्यान होंगे। भारतीय विज्ञान कांग्रेस के साथ साथ कई अन्य कार्यक्रमों का आयोजन भी किया जाएगा। बच्चों में वैज्ञानिक रुचि विकसित करने के लिए बाल विज्ञान कांग्रेस आयोजित की जाएगी। किसान विज्ञान कांग्रेस जैव अर्थव्यवस्था में सुधार और युवाओं को कृषि की ओर आकर्षित करने के लिए एक मंच प्रदान करेगी। वहीं जनजातीय विज्ञान कांग्रेस के आयोजन के दौरान जनजातीय महिलाओं के सशक्तिकरण पर ध्यान केंद्रित करने के साथ साथ प्राचीन स्वदेशी ज्ञान प्रणाली व पद्धतियों का वैज्ञानिक प्रदर्शन किया जाएगा। उच्चतम न्यायालय ने वर्ष 2016 में 500 और 1000 रुपए के नोटों की नोटबंदी के निर्णय को सही ठहराया है। शीर्ष न्यायालय ने कहा कि इस निर्णय से पहले केंद्र सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक के बीच सलाह मशवरा हुआ था। बहुमत के आधार पर फैसला देते हुए न्यायमूर्ति BR गवई ने कहा कि नोटबंदी करने का उद्देश्य कालाबाजारी रोकना व आतंकी गतिविधियों के लिए धन मुहैया कराने पर रोक लगाना था। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि केंद्र सरकार की नोटबंदी की 8 नवंबर 2016 की अधिसूचना वैध थी। पीठ ने कहा कि नोट बदलने के 52 दिन का समय अनुचित नहीं कहा जा सकता। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने राजस्थान के माउंट आबू स्थित प्रजापिता ब्रह्म कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय में आध्यात्मिक सशक्तिकरण से सामाजिक परिवर्तन विषय पर आयोजित राष्ट्रीय सम्मेलन में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस अवसर पर उन्होंने कार्यक्रम में आए अनुयायियों तथा प्रजापिता ब्रह्म कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय से गरीबों व वंचितों के लिए कार्य करने का आह्वान किया। कविता के माध्यम से समाज बदलाव का संदेश देते हुए श्री मनोहर लाल ने कहा कि चलो जलाएं दीप वहां जहां अंधेरा घना हो, अर्थात सबसे पहले अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति के घर उजियारा कर उसके जीवन से दुख व दर्द को दूर करने का प्रयास करना चाहिए। उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार पिछले 8 वर्षों से अंत्योदय के मूल मंत्र पर चलते हुए हर वर्ग के कल्याण कार्यों को अंजाम दे रही है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने दादी प्रकाशमणि पार्क के लिए अपने स्वैच्छिक कोष से 21 लाख रुपए का अनुदान देने की घोषणा भी की। श्री मनोहर लाल ने कहा कि ब्रह्म कुमारीज संगठन का लक्ष्य भी समाज सुधार के साथ साथ मनुष्य का आध्यात्मिक विकास करना है। उन्होंने कहा कि शरीर को स्वस्थ रखने में हमारे सदियों पुराने खानपान में शामिल मोटे अनाज का आज भी उतना ही महत्व है। इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2023 को मोटे अनाज वर्ष के रूप में मनाने का आह्वान किया है। हरियाणा में भी नववर्ष पर मोटे अनाज के अल्प आहार के साथ इस वर्ष को मोटे अनाज वर्ष के रूप में मनाने की शुरुआत की गई है। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित किए जा रहे हैं। हरियाणा सरकार ने प्रशासनिक दक्षता में सुधार के उद्देश्य से कुछ विभागों का विलय व पुनर्गठन कर दिया है और आज इसकी अधिसूचना भी जारी की गई है। एक सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि अब नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विभाग को विद्युत विभाग के साथ विलय करके नए विभाग का नाम बदलकर ऊर्जा विभाग किया गया है। वन एवं वन्यजीव विभाग तथा पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग का विलय कर इसका नाम बदलकर पर्यावरण वन एवं वन्यजीव विभाग किया गया है।
उच्चतर शिक्षा विभाग तथा तकनीकी शिक्षा विभाग और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग का विलय करके नए विभाग का नाम उच्चतर शिक्षा विभाग किया गया है। इसी प्रकार कला एवं सांस्कृतिक कार्य विभाग का विलय सूचना लोक संपर्क एवं भाषा विभाग के साथ किया गया है और इसका नाम बदलकर सूचना लोक संपर्क भाषा तथा संस्कृति विभाग कर दिया गया है। श्रम तथा रोजगार विभाग के स्थान पर अब श्रम विभाग नाम रखा गया है। हरियाणा के सिरसा जिले के गांव मेहनाखेड़ा के नजदीक एक सड़क हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई। मृतकों के शवों को सिरसा के नागरिक अस्पताल में पोस्टमार्टम के लिए लाया गया। सूचना मिलने के बाद पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। पुलिस के अनुसार सिरसा जिला के गांव मेहनाखेड़ा का एक परिवार खारिया गांव में डेरा बाबा मुंगानाथ मंदिर से लौट रहा था। गांव मेहनाखेड़ा के पास उनकी गाड़ी अनियंत्रित होकर सड़क किनारे एक पेड़ से जा टकराई। घायलों को सिरसा के नागरिक अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हरियाणा पुलिस ने फतेहाबाद जिले में एक वाहन से 814 किलोग्राम डोडा पोस्त बरामद किया है। पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि नए साल पर पुलिस की गश्त के दौरान गांव मानी के पास रेलवे फाटक पर एक कार चालक घबराकर गाड़ी छोड़कर भागने में सफल रहा। तलाशी के दौरान गाड़ी में प्लास्टिक के 40 कट्टे बरामद हुए, जिनमें कुल 814 किलो मादक पदार्थ मिला। पुलिस ने मादक पदार्थ व गाड़ी को कब्जे में लेकर फरार तस्कर की तलाश शुरू कर दी है। हरियाणा के सहकारिता मंत्री डॉ बनवारी लाल ने कहा कि सहकारी दुग्ध संघ द्वारा राज्य के युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए वीटा बूथ व हर हित स्टोर खोलने की बेहतर योजना लागू की जा रही है। मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना का कोई भी पात्र व्यक्ति हर हित स्टोर खुलवाने का विकल्प चुनता है तो दुग्ध संघ द्वारा गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों के युवाओं को प्रतिभूति राशि में भी छूट देने का निर्णय लिया गया है। इसी प्रकार बिना किसी प्रतिभूति राशि के युवा हर हित स्टोर लेकर आजीविका के लिए स्थायी आय का जरिया बनाकर अपना भविष्य सुखद बना सकते हैं। उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम द्वारा रोहतक जोन के तहत आने वाले जिला करनाल, पानीपत, सोनीपत, झज्जर और रोहतक के बिजली उपभोक्ताओं की शिकायतों की सुनवाई 5, 12, 19 और 27 जनवरी को रोहतक के राजीव गांधी विद्युत भवन के कॉन्फ्रेंस हॉल में की जाएगी। प्रवक्ता ने बताया कि रोहतक जोन के अंतर्गत आने वाले उपभोक्ताओं की शिकायतों का निवारण किया जाएगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस को संबोधित करेंगे। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि सरकार पिछले 8 वर्षों से अंत्योदय के सिद्धांत पर चलते हुए कल्याण कार्यों को अंजाम दे रही है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार समाप्त हुए।